फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, झारखंड वस्तुनिष्ठ यानी झारखंड का एमसीक्यू कराया जा रहा है, सीरीज चल रहा है। तो ये डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा बुक निकाला जाता है और बहुत ही अच्छा बुक है ये। देखिए, अच्छा इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है वहाँ का भी प्रश्न इसमें लिया गया है। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम कई वीडियो अपलोड किए हैं इस बुक से, 1 से लेकर शुरू से लेकर अंत तक, मतलब टॉपिक वाइज, उसको जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी लगाए हुए हैं, उसको भी कोई दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए आप लोग। और कुछ का जो है पीडीएफ सेंड किए हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भाग 2 अभ्यास प्रश्नावली से। देखिए क्या है कि इसके पहले हम सेट 1 से लेके 35 तक कराए हुए हैं, आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। झारखंड ISM धनबाद झारखंड में किस प्रकार की आपदा के लिए कार्य कर रहा है? इसका आंसर क्या होगा? सी, खनन के लिए कार्य कर रहा है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर टी होगा गिरिडीह है। लेकिन हम कहेंगे कि एक बार और आप लोग वर्तमान डेटा के हिसाब से चेक करके जरूर बताइएगा, हर जगह अलग अलग डेटा दे रहा है। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? इसका आंसर होगा प्रताप राय के, और एक पूछा भी गया प्रश्न है। झारखंड में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका आंसर होगा कर्मा पर्व मनाया जाता है। झारखंड में घुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव जनजाति से संबंधित है। कितनी बार बता चुके हैं। नेक्स्ट, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा विक्रम सिंह ने जो है सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सरायकेला में है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंदरी में, आंसर डी हो जाएगा। सिकिदरी हाइड्रोल प्रोजेक्ट किस प्रपात पर स्थित है? हुडरू प्रपात पर स्थित है ये। नेक्स्ट, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, मेदिनी राय थे। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सदालो ब्लेयर था। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? इसका आंसर होगा डी, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये कृषि के क्षेत्र से अच्छी नहीं होती है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्कियन समूह का जो है सेल समूह पाया जाता है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, झारखंड की जलवायु कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु झारखंड की है। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो इसका आंसर भी देवघर में है। 2016 ईस्वी में झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर सी, 4408 थी। ओल्ड हो चुका है, ये नहीं पूछेगा। अब आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है इसलिए अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रांची में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 37 पे देखते हैं पहला प्रश्न। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन? ढाल था जो कि ढाल राजाओं का था, पोरहार था जो कि सिंह राजाओं का था, और कोसहान था जो कि हो लोगों का था। तो ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान यानी हो देश अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था? आंसर होगा बी, 1837 ईस्वी में स्थापित हो गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर डी होगा, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नावा टोली यानी गुमला से हुई है? तो इसका आंसर होगा ताना भगत की। किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ताना भगत आंदोलन में ये किया गया था। मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मांडर क्षेत्र का बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिदिया सीबू भगत ने किया था। अच्छा प्रश्न है। घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्षेत्र वाइज पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बलराम भगत ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग से हुए थे। बीपीएससी परीक्षा में पूछ लिया गया था।
विशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा भिखू भगत ने किया था। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई थी? आंसर भी होगा सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयास से ये खत्म हुआ था। सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला की चुआरों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो आंसर होगा डी 1769 में विद्रोह किया था इसने। कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? इसका आंसर होगा बी रीसा मुंडा थे। किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस एवं लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा चुआर विद्रोह के लिए। अच्छा ये भी प्रश्न है। रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासन चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुतिया पाहन को चुना था। झारखंड में क्रोमाइट एवं मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? इसका आप लोग बताइए कमेंट में हमें। राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर में है? तो आंसर होगा सी 2,60,162 लाख क्यूबिक मीटर है। और ये ऐसा प्रश्न आता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन पर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसे जैक कहते हैं, इसका गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया था इसका गठन। राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है? इसका आंसर डी 49,924 लाख क्यूबिक मीटर जल जो है भूमिगत जल के रूप में है। बात है 19 नंबर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसे जैक कहते हैं एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी 9 अगस्त 1995 में। राज्य में कितने नदी बेसिन हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए में दिया 7, तो राज्य में 7 नदी बेसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट नंबर 38 देखते हैं। तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में क्या स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान है। डी आंसर हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कभी बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिसे आजसू कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए प्रभाकर तिर्की थे। नेक्स्ट देखिए 5वां, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी दीप सेन गुप्ता थे। नेक्स्ट, शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितना सेल्सियस रहता है? तो इसका आंसर होगा सी 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? इसका आंसर ए होगा असम छात्र संघ की तर्ज पर हुआ था। नेक्स्ट, आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्य सिंह बेसरा ने किया था। अच्छा प्रश्न है ये। आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आजसू का गठन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था। आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी 1987 ईस्वी में आजसू झामुमो से अलग हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था। ये सब पूछा जाता है। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? ये भी पूछा गया था। आंसर होगा रामगढ़ में हुआ था। विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा बेतला नेशनल पार्क में विश्व में बाघों की पहली गणना हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा बी राजमहल की पहाड़ियां से गुमानी नदी निकलती है। गुमानी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए मेरेल जो है गुमानी की सहायक नदी है। झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी 23,611। अब देखिए ये लगभग में 23,611। अगर आप लोग से आए 23,721 वर्ग किलोमीटर में तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है, तो इतना मान सकते हैं आप लोग लगभग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार किया गया? तो आंसर हो गए टेनेसी घाटी। मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो आंसर होगा मलूटी को मंदिरों का गांव कहता है। म से मंदिर हो जाएगा, म से मलूटी हो जाएगा। ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड में किस स्थान को माना जाता है? तो आंसर होगा अंजन धाम को माना जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर इसका सी होगा रांची में स्थित है। अधिकतर में रांची में ही स्थित रहता है। अब सेट 39 देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी 1948 में की गई थी।
दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 8 बांध है कुल। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। अच्छा प्रश्न है। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर होगा झारखंड और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1953 में बराकर नदी पर बना। अच्छा प्रश्न पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? तो इसका आंसर होगा सी, 1954 में कोनार नदी पर बना है। देखिए कहीं कहीं 1955 भी दिया है इसका डेट, ठीक है, और कोनार नदी पर ये बना है। तो जिसमें 2 डेट रहे, डाउट में रहे, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कब बना था। हाँ, ये पूछा जा सकता है किस नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथन बांध कब एवं किस नदी पर बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है सी, 1954, जो कि ये डेट गलत है। 1957 होगा इसका डेट, 1957। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या मालूम है? डेट कमेंट में बता सकते हैं। तो ये कोनार नदी पर बना है 1957 में, क्योंकि हर जगह डेट 1957 ही दे रहा है, कहीं कहीं 1954 दिया, तो 1957 आप लोग मानिएगा। अगर आप लोग को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जरूर बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी, यहाँ पे 1957 कर लीजिएगा, कोनार नदी पर। डुबारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा से संबंधित है। बोकारो बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बोकारो पर है। तो बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पर है। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था? इसका आंसर सी, रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो इसका आंसर होगा बी, 4 जून 1917 को आए थे। झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर होगा झारखंड का वो विधायक थे नीलकांत चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन कब चलाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1924 में इसने चलाया था सब। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? तो इसका आंसर डी, 1925 में आए थे। हजारीबाग की बात कर रहा है। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? इसका आंसर होगा बी, संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था। अच्छा प्रश्न है। हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1300 की। अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे? तो आंसर होगा CF एंड्रूज के आग्रह पर। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहां से खादी मेले का शुभारंभ किया गया था? इसका आंसर देवघर हो जाएगा, ए। झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो इसका आंसर कभी खूंटी जिले में की जा रही है झारखंड नॉलेज सिटी की स्थापना। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 15 नवंबर 2011 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेट पर। रांची में किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया था? इसका आंसर होगा सी, SK सहाय के। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर PC मित्र तथा देवी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडे से स्वागत किया था? तो इसका आंसर होगा साइमन। तो साइमन कमीशन का इन्होंने काले झंडे से स्वागत किया था। किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, झारखंड उन्नति समाज। तो इसी संगठन द्वारा दिया गया था। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 मई 1832 में। और ये पूछा नहीं जाएगा, उतना महत्वपूर्ण। किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा सी, माधव सिंह। तो माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व जो है नेतृत्व प्रदान किया था। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारे गए थे? इसका आंसर होगा चेतन सिंह के। खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? तो इसका आंसर होगा डी, विल्किंसन के पास भेजा था इसने। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह का प्रारंभ। संथाल विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हुल नाम से जाना जाता है। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1767 में आरंभ हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका आंसर होगा भगनाडीह से हुआ था। ये पूछा गया प्रश्न है।
पोराहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर कर कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका आंसर डी 1820 में। अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर कभी संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। और नारा के बारे में पूछा जाता है किसने क्या दिया। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर होगा हो। तो हो जनजाति जो है लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा बना था? तो इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बी, संथाल परगना था। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा डी, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 बार आए थे। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान जो है यही मुख्य कारण था झारखंड आंदोलन का। नेक्स्ट, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ढाका में किया गया था इसका बीजारोपण। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं 41 पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नजरबंदी से कब मुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1919 को किया गया था मुक्त। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किससे मिलने आए थे? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सी, गुलाब तिवारी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? इसका आंसर बी, सचिव का पद प्रदान किया गया था इनको। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आप लोग बताइए कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। इजी प्रश्न है। 1923 ईस्वी में किसके चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रामेश्वर लाल चुने गए थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सरला देवी थी। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बोकारो में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इजी है ये, सबको मालूम होगा, कई बार पूछा भी गया है। स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना शुरू की गई थी। झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 110 है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा रांची में झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैसे पूछा नहीं जाता ये सब प्रश्न। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, उत्तर पूर्व में स्थित राजमहल ट्रैप। किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान CNT एक्ट किस धारा में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, धारा 21 में है। मुंडारी खुट कट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान जो है CNT एक्ट की किस धारा में किया गया? तो आंसर होगा सी, धारा 242 में किया गया इसका प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं, भूईहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है? तो आंसर होगा उरांव जनजाति के पास ज्यादा है। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1969 में लागू हुआ था, या 1969 में। CNT एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा डी, जॉन F. हॉफमैन ने तैयार किया था और पूछा जा चुका ये प्रश्न है। चलिए अब आते हैं 42 वाले सेट पर। 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित करके उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर विजय कृष्ण राय की। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह हैं? तो इसका आंसर होगा 32। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो इसका आंसर होगा 32 है। नेक्स्ट, 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा टाना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो इसका आंसर विदर्भनाथ शाह थे। प्रसिद्ध जो है टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची के।
तोप चांची वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर डी धनबाद में। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने को तैयार था? तो इसका आंसर क्या होगा? 12,000 रुपए। झारखंडी धाम जो है किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, गिरिडीह में स्थित है। 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो इसका आंसर होगा सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो आंसर होगा रामगढ़ से करना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रांची एवं हजारीबाग पठार हो जाएगा। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर सी होगा, मुख्य बाहा जो है झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म है। झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिकांश जो है लौह अयस्क पाया जाता है। अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1995। 1955 नहीं है, 1995 हो जाएगा। 9 अगस्त 1995 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? इसका आंसर होगा बी, 4 बार ये आए थे। CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर 271 धाराएं कुल मिला के हैं। CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट, CNT एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है? इसका आंसर होगा सी, जमीन वापसी का प्रावधान है। सेट 43 देखते हैं कि झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर होगा ए, 29.61%। अगर ऑप्शन में ये न दिया रहे और ऑप्शन में दे दे कि 29.76%, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं देगा तो आंसर इसके अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 29.61%। राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है? तो इसका देखिए डेटा हर जगह अलग अलग दिया है, तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट, पलामू पर रक्सेलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे? इसका आंसर होगा चेरो द्वारा किए गए। झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? ये भी हम चेक किए हैं, कई जगह पे अलग अलग है, चेंज है डेटा। गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? तो 1917 में किया था। इजी प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा बी, रांची में अवस्थित है। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? तो इसका आंसर डी, स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? आंसर इसका होगा रूस के। झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जात्रा है? तो इसका आंसर होगा डी, उरांव। नेक्स्ट, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी होगा जमशेदपुर में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1908 में पारित हुआ था। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? तो इसका आंसर ए होगा, सूर्य देवता से टूसू पर्व का संबंध है। ढालभूम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? तो इसका आंसर भी जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इसका प्रावधान जो है SPT एक्ट की किस धारा में वर्णित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 10 में वर्णित है ये। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। SPT एक्ट की किस धारा में वर्णित किया गया है? यह तो आंसर होगा धारा 24 में यह वर्णित किया गया है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट, SPT एक्ट की धारा 23 जो है किस चीज की व्याख्या करती है? तो आंसर होगा बी, रैयत भूमि का बदलैन का व्याख्या करता है। SPT एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयत जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलैन हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, भूस्वामी के पास किया जाएगा। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान SPT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा धारा 29 में वर्णित किया गया है। किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत का किसी गैर पहाड़ी के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। SPT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित किया गया है? तो आंसर होगा धारा 41 में यह वर्णित है। नेक्स्ट,
एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर बी, परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन का वर्णन किया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 44। झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर बी, रामगढ़ थी। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस दो मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? इसका आंसर वर्नियर ने और टेवर्नियर ने, दोनों लोग ने किया है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर 1837 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा मर्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी? इसका आंसर भी रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 32 को। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, गोरा माझी ने किया था। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ये, लॉयड ने संथाल विद्रोह का दमन किया था इसने। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोलिथ नाम से जाना जाता है। भोगता विद्रोह जो है 1771 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा जयनाथ सिंह ने किया था। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा ये, सर एशली ईडेन थे। झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर 2002 में किया गया था। झारखंड में न्यूनतम जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर भी धनबाद। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ था? इसका आंसर रूस के। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 15 नवंबर राजकीय दिवस। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो इसका आंसर 3 राज्यों की परियोजना है। बता चुके हैं कौन कौन से राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं 18। एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर उपायुक्त को है। ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा और यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में बताया गया? आंसर होगा सी, धारा 9 में बताया गया है। कोई जमीन जो कि खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज न हो, मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी, उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, धारा 10 में किया गया है। चलिए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 पर। झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? देखिए इसका भी डेटा कहीं कहीं चेंज दिया गया है, तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं और सर्च करने में भी चेंज आ रहा है। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.42% है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटा नागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर होगा आचरण सूत्र से मिलता है। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी यानी पलामू में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी में बाबू अमर सिंह का। नेक्स्ट, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव होते हैं राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? तो इसका आंसर डी होगा राजा अर्जुन सिंह पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था? इसका आंसर सी होगा चूटूपालू घाटी के। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, दुमका में स्थित है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर डी होगा दुमका में है। झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ है। नेक्स्ट, झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1854 में यानी 1854 ईस्वी में बनाई गई थी। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा पलामू में है सर्वाधिक। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका आंसर गढ़वा में प्रवेश करती है सर्वप्रथम। आते हैं 15 नंबर। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा सी, रांची से उत्तरी कोयल नदी निकलती है।
उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में किया गया? तो आंसर होगा धारा 215 में। मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन CNT एक्ट की किस धारा में किया गया? तो आंसर होगा भी धारा 240 में किया गया है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से SPT एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। SPT एक्ट की कौन सी धारा प्राधिकृत करती है? तो इसका आंसर होगा बी, धारा 2। SPT एक्ट में कोई गांव जहां न तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, खास ग्राम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम कराए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 45 तक। इसके पहले हम कराए 1 से लेके 35 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, उसमें भी अच्छा प्रश्न है और इसमें तो बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।